हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं काफ़ी दिनों से आप लोगों के लिए कोई वीडियो नहीं ले के आ पाया क्योंकि थोड़ा हेल्थ इश्यू था। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी कंसेप्ट पे, बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो लेके आया हूँ। ठीक है, इसमें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा सिनर्जिक बॉन्डिंग। ठीक है, सिनर्जिक बॉन्डिंग क्या होती है। ठीक है, उससे पहले आप लोगों को जानना होगा कि हम लोग जो लिगेंड्स को जब क्लासीफाई करते हैं तो लिगेंड्स के क्लासिफिकेशन में हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं, पाई एसिड लिगेंड्स। ठीक है, पाई एसिड लिगेंड्स। ठीक है, यूजुअली आप लोगों ने सुना होगा कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स का, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स का ये टॉपिक है। ठीक है, पाई एसिड लिगेंड्स। तो यूजुअली तो आप लोगों ने सुना है कि लिगेंड्स जो होते हैं, ठीक है, वो ऑब्वियस सी बात है लोन पेयर डोनर होते हैं। ठीक है, और लोन पेयर डोनर अगर होते हैं तो उस बेसिस पर, लोन पेयर डोनर अगर हैं तो उस बेसिस पे उनको क्या बोला जाना चाहिए, उनको लेविस बेस बोला जाना चाहिए, लेविस बेस। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पाई एसिड लिगेंड बोला गया, एसिड। ठीक है, इनके नाम में ही इनकी एक्चुअली पहचान छुपी हुई है। एक्चुअली ये क्या करते हैं, इस टाइप के लिगेंड्स, इस टाइप के लिगेंड्स अपना लोन पेयर सेंट्रल एटम को देते हैं। कॉम्प्लेक्स में जो भी सेंट्रल मेटल एटम या आयन है उसको अपना ये लोन पेयर देंगे। ठीक है, लेकिन बदले में सेंट्रल एटम से लोन पेयर बैक एक्सेप्ट भी करेंगे अपने एंटी बॉन्डिंग पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल में। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल में सेंट्रल एटम से वापस लोन पेयर बैक एक्सेप्ट करते हैं, और इस लोन पेयर को वापस लेने की जो प्रॉपर्टी है पाई बॉन्ड की फॉर्म में ये एक्सेप्ट करते हैं, बैक बॉन्ड की फॉर्म में। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी के चलते इनको हम लोग पाई एसिड लिगेंड्स बोलते हैं, जो कि एक नॉन क्लासिकल लिगेंड की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, इसके सबसे अच्छा एग्जांपल जो आपके सामने होता है, मैं सबसे पहले उसी एग्जांपल को डिस्कस कर ले रहा हूं। ठीक है, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है सीओ लिगेंड। ठीक है, सीओ जो है वो इस कैटेगरी का लिगेंड है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है, कार्बोनिल ग्रुप जो होता है, ठीक है, ये क्या करता है कि ये अपना लोन पेयर देता भी है और मेटल से वापस लोन पेयर एक्सेप्ट भी करता है। ठीक है, तो इस टाइप के लिगेंड को आप पाई एसिड लिगेंड बोलेंगे। ठीक है, चलो मैं सबसे पहले तो बोल दिया कि पाई एसिड क्यों बोला गया। लिगेंड को तो ऑब्वियस बात है लेविस बेस बोला जाना चाहिए और बोलते ही हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ लिगेंड को पाई एसिड क्यों बोला गया, तो ये वो लिगेंड है जो अपना लोन पेयर तो देंगे, तो वहां पे तो वो एज ए बेस काम करेंगे, और वो तो सिग्मा बॉन्ड हो गया। अब बदले में मेटल से पाई बॉन्ड की फॉर्म में, साइड वाइज ओवरलैप की फॉर्म में लोन पेयर बैक एक्सेप्ट करेंगे, एक टाइप की बैक बॉन्डिंग होगी। और हाँ, उसी बैक बॉन्डिंग को तो ही, उस बैक बॉन्डिंग को ही तो सिनर्जिक बॉन्डिंग बोला जाता है। ठीक है, तो मैं आप लोगों के साथ ये मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स जो है उसका पर्टिकुलर केस आपके साथ डिस्कस कर ले रहा हूँ। सिनर्जिक बॉन्डिंग का क्या इफेक्ट पड़ेगा, बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन आईआईटी वगैरह में, पीएमटी वगैरह में फेवरेट क्वेश्चंस में है। ठीक है, तो मैं आपके सामने क्या डिस्कस करने जा रहा हूं, मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, मतलब सीधी सी बात है, मेटल है, सीओ वहां पे एज ए लिगेंड है, उसका नंबर जो भी हो, ठीक है, इसके ऊपर जो भी प्लस माइनस चार्ज हो, ठीक, तो सेंट्रल एटम सीओ एज ए लिगेंड, उसका नंबर मैंने एन से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो पहले तो आप लोग, बाकी जगह ऑब्वियस बात है इसको जो है दूसरे तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है। किस दूसरे तरीके से, इसके बारे में एमओटी की फॉर्म में ज्यादा चीजें एक्सप्लेन करी जाती है, लेकिन मैं आपको एक वीवीटी की अप्रोच के थ्रू, ठीक है, अपने तरीके से मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, और आप लोगों को बड़े आराम से समझ में आएगा। एमओटी ऑब्वियस बात है एडवांस्ड कंसेप्ट है, तो इसमें ज्यादातर बच्चे उतना कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे, लेकिन जिस फॉर्म में मैं डिस्कस कर रहा हूँ वहां पे आप बड़े आसानी से इस सिनर्जिक बॉन्डिंग को और उसके इफेक्ट को समझ लेंगे। ठीक है, इधर ध्यान दीजिए, पहले आप लोग एक नॉर्मल सीओ की बॉन्डिंग को डिस्कस करेंगे। सीओ की एक नॉर्मल बॉन्डिंग क्या है, किस तरीके से उसमें इंटरनली इलेक्ट्रॉन वगैरह शेयर्ड है। ठीक है, तो सीओ का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है, मैं उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को ऑलमोस्ट पता है, इसका बॉन्ड ऑर्डर होता है 3। ठीक है, तो ये बॉन्ड ऑर्डर 3 किस कारण से है, पहले इसको बताइए आप मेरे को। ठीक है, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन थे, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, इन दोनों ने अपने 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, तो 2 शेयर करने से ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट पूरा हो गया, लेकिन कार्बन का ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा है। तो अब यहाँ पे अगर मैं नॉर्मल एक बॉन्डिंग अप्रोच को फॉलो करूं तो हम यही बोलेंगे ना कि कार्बन और ऑक्सीजन ने जब बराबर इलेक्ट्रॉन शेयर करके ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा कर दिया, तो उसके बाद अब इस कार्बन का ऑक्टेट कैसे पूरा होगा, तो उसके लिए हम बोलेंगे कि ये जो ऑक्सीजन है वो कार्बन के साथ
अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है, ठीक है, एक टाइप का कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, एक टाइप का क्या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। अब जब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड कार्बन के साथ मिलेगा तो कार्बन के भी टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 8, ठीक है। और आप जब भी ये केमिकल बॉन्डिंग वगैरह पढ़े हैं और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को पढ़े हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड को जब एक नॉर्मल बॉन्ड की फॉर्म में, कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है तो देने वाले एटम पर, ठीक है, यहाँ वाले एटम पे प्लस और जो ले रहा है उसके ऊपर माइनस सिंबल दिया जाता है। या तो आप एरो बनाओ या फिर आप एक नॉर्मल लाइन खींच के एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। तो इसका जो ये बॉन्ड ऑर्डर 3 है, पहले आपको समझ में आना चाहिए। पहले एक प्रॉपर डबल बॉन्ड था, एक बॉन्ड यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना और इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है। ऑक्सीजन ने एक टाइप से कार्बन पर एहसान किया है, ठीक है। या आप ये कह सकते हो कि ये इस टाइप से शो किया जाएगा, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ठीक है। इसीलिए तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कार्बन मोनोऑक्साइड में जो लोन पेयर डोनेट करने का काम करता है वो कार्बन करता है। क्यों? उस पे माइनस फॉर्मल चार्ज है और ऑक्सीजन पे ऑलरेडी प्लस है, ठीक है। वो ऑलरेडी कार्बन पे एहसान कर चुका है जितना करना था। अब अगर ये दूसरे वाला इलेक्ट्रॉन और देगा ना तो वहां पे डबल प्लस हो जाएगा और इतना ऑक्सीजन सहन नहीं कर पाएगा। एक तो ऊपर से इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है, और ऊपर से हम उसको 2 यूनिट पॉजिटिव 2 प्लस फॉर्म का जो है फॉर्मल चार्ज देने जाएं तो ये नहीं होगा। इसीलिए तो कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह जो होता है उसमें कार्बन जो होता है वो एक बहुत अच्छा डोनर साइट होती है, ना कि ऑक्सीजन, ठीक है। तो पहले तो आप कार्बन मोनोऑक्साइड की इंटरनल बॉन्डिंग जो है उसको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग समझो कि उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 क्यों है भाई उसका बॉन्ड ऑर्डर 3, ठीक है। किस कारण से उसका बॉन्ड ऑर्डर 3? इस कारण से है कि 2 तो उसमें नॉर्मल बॉन्ड थे और तीसरा जो था ऑक्सीजन ने कार्बन के साथ एक बैक बॉन्ड बना लिया, ठीक है, बैक बॉन्ड बोल दो या एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के कार्बन का ऑक्टेट पूरा करने की कोशिश उसने करी है, इसलिए इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है, ठीक है। इसमें जो तीसरा बॉन्ड है उसको आप अपने मन में ऐसे सोचो कि वो एक टाइप का ऑक्सीजन से कार्बन की तरफ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं अपने मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स पे, ठीक है। अब मान लो किसी सिचुएशन में, ठीक है, ये सिचुएशन क्यों जनरेट हुई, कैसे जनरेट हुई, ठीक है, अभी इस बात पे मैं बहस नहीं करूंगा ना आपके साथ डिस्कस करूंगा। आप बोलोगे सर कि डी ऑर्बिटल में तो 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे होने चाहिए थे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो ऐसे होने चाहिए थे, आपने तो यहाँ ऐसे क्यों दिखाए हैं? तो वो चीज आप लोग स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड और उसके बेसिस पे समझ पाओगे, ठीक है। मान लो किसी मेटल के अंदर इस टाइप की सिचुएशन है, ठीक है। अब इस टाइप की जब सिचुएशन है डी ब्लॉक, डी वाले एलिमेंट ग्रुप में, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड था, ठीक है, इसके ऊपर ये जो कार्बन था, इस कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन ला के इसको दिया, बाकी और भी सीओ ग्रुप जो होंगे वो इसको अपना इलेक्ट्रॉन देंगे, ठीक है। अच्छा, अब एक बात को समझो, जब कार्बन ने इस मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में अपना लोन पेयर डोनेट किया, कोऑर्डिनेट में यही तो ना होता है, ठीक है, कि लिगेंड अपना लोन पेयर सेंट्रल एटम के वैकेंट ऑर्बिटल को दे देता है। तो जब ये अपना लोन पेयर इसको दिया तो इस तरीके से सीओ ग्रुप में और मेटल में एक रिश्तेदारी बन गई, ठीक है। अब ये दोनों जो ग्रुप है, इन दोनों ग्रुप के बीच में एक रिश्तेदारी जनरेट हो गई है, ठीक है। इन दोनों ने, मतलब ये समझ लो कि अब ये वो शादी वाले बंधन में बंध गए हैं ये दोनों परिवार, ठीक है। तो अब उसके बाद क्या है, इस मेटल की भी एक नैतिक जिम्मेवारी है कि वो इस कार्बन की जो कमी है या उसकी जो प्रॉब्लम है उसको दूर करने की कोशिश करे, और मेटल ऐसा करता भी है। प्रॉब्लम क्या है कि कार्बन ने अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए ऑक्सीजन से एहसान लिया हुआ था, ठीक है। ऑक्सीजन ने कोऑर्डिनेट की फॉर्म में कार्बन की तरफ अपना इलेक्ट्रॉन दिया था। तो भाई जो काम ऑक्सीजन लोन पेयर दे के कर सकता है वो काम मेटल भी तो कर सकता है, और दोनों की रिश्तेदारी तो हो ही गई है, ठीक है। दोनों परिवारों में जो है वैवाहिक बंधन है वो तो हो ही चुका है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में जब कार्बन ने मेटल को अपना इलेक्ट्रॉन दिया तो मेटल भी अपनी जिम्मेवारी देखते हुए कार्बन को अपना लोन पेयर वाला जो यहाँ वाला जो डी ऑर्बिटल है वो कार्बन के एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में सीओ के एंटी बॉन्डिंग पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल के साथ शेयर करता है, एक टाइप का बैक बॉन्ड बनाता है। तो इसने इसको दिया, वो तो हर लिगेंड करता है, लेकिन ये लिगेंड खास क्या कर रहा है, या पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स खास क्या करते हैं कि बदले में मेटल से वापस इलेक्ट्रॉन भी लेते हैं, और वापस इलेक्ट्रॉन लेंगे तो एक पाई बॉन्ड, एक बैक बॉन्ड बनेगा, ठीक है। बैक बॉन्ड बना ना ये, और ये बैक बॉन्ड ऑब्वियस सी बात है, बैक बॉन्डिंग जो हुई ये किस फॉर्म की है, पाई बॉन्ड फॉर्म की है। और पाई बॉन्ड फॉर्म की ये जो बैक बॉन्डिंग होती है ना मेरे प्यारे बच्चों, इसी बॉन्डिंग को आप लोग सिनर्जिक बॉन्डिंग बोलते हो, जो अपना हेडिंग है, ठीक है। तो सिनर्जिक बॉन्डिंग क्या है, मेटल से कार्बन की तरफ जो ये बैक बॉन्ड बना है ना, ये सिनर्जिक बॉन्डिंग है। क्यों बना है
क्योंकि जो सीओ का इंटरनली जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन था वो कुछ ऐसा था कि दो बराबर बॉन्ड शेयर इलेक्ट्रॉन शेयर हुए थे। एक बॉन्ड में ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ डोनेट किया था, तो जो कार्बन की तरफ ऑक्सीजन ने डोनेट किया था वो काम ये मेटल भी तो कर सकती थी और वो करेगी भी, और एक टाइप का बैक बॉन्ड बनाएगी। और इस बैक बॉन्ड को आप लोग नाम दोगे कौन सा बॉन्ड? सिनर्जिक बॉन्ड। ठीक है, अब जरा इस सिनर्जिक बॉन्डिंग का इफेक्ट पढ़ लेते हैं कि सिनर्जिक बॉन्डिंग का इफेक्ट क्या क्या हो सकता है। इसी इफेक्ट पे आईआईटी ने लगातार 2-3 साल लगातार क्वेश्चन डाले थे, इतना इंपॉर्टेंट इफेक्ट है ये। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ सिनर्जिक बॉन्डिंग, इफेक्ट ऑफ सिनर्जिक, किसको बोल रहे हैं? सिनर्जिक बॉन्ड, समझ रहे हो ना? ठीक है, जो कार्बन ने मेटल को दिया वो एक नॉर्मल बॉन्ड है, लेकिन मेटल ने जो कार्बन की तरफ बैक बॉन्ड बनाया, ठीक है, जो उसकी हेल्प करने की कोशिश करी, तो ये जो बैक बॉन्ड बना ये एक्चुअली सिनर्जिक बॉन्ड है। इफेक्ट ऑफ सिनर्जिक बॉन्डिंग अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ, ठीक है, तो पहली बात, एज एक्सटेंट ऑफ सिनर्जिक बॉन्ड इंक्रीजेस। एसबी का मेरा मतलब यहाँ पे सिनर्जिक बॉन्डिंग से है, एज एक्सटेंट ऑफ सिनर्जिक बॉन्डिंग इंक्रीजेस। अच्छा, पहले तो ये समझने की कोशिश करो कि अपने आप से, ठीक है, कि सिनर्जिक बॉन्डिंग की एक्सटेंट कब ज्यादा होगी। ठीक है, सिनर्जिक बॉन्डिंग की जो एक्सटेंट है वो ज्यादा कब होगी? ऑब्वियस सी बात है, ये मेटल जितनी आसानी से इस कार्बन की तरफ अपना लोन पेयर दे पाएगा, जितनी आसानी से दे पाएगा, आप समझ पाओगे, बोल पाओगे कि एक्सटेंट ऑफ सिनर्जिक बॉन्डिंग उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, ये मेटल पे डिपेंड करेगा कि मेटल कितनी आसानी से कार्बन को अपना या सीओ ग्रुप को अपना लोन पेयर बैक डोनेट कर सकता है। उसकी जो ईज जितना आसान होगा उतना एक्सटेंट ऑफ सिनर्जिक बॉन्डिंग जो है वो ज्यादा होगी। और इस कंसेप्ट पे मैं अभी आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, तो अभी सुनो, एज एक्सटेंट ऑफ सिनर्जिक बॉन्डिंग, एसबी को सिनर्जिक बॉन्डिंग ये लिखना, इंक्रीज कर रही है। ठीक है, तो इफेक्ट की बात कर रहे हैं, इफेक्ट। ठीक है, इफेक्ट में ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं मेटल और कार्बन बॉन्ड की बात करूं, मेटल और कार्बन बॉन्ड की, तो मेटल कार्बन बॉन्ड बिकम्स मोर स्ट्रोंगर। ठीक है, मोर स्ट्रोंगर, सीधी सी बात है, ये सिनर्जिक बॉन्डिंग होगी, इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। ठीक है, एक नॉर्मल बॉन्ड की बजाय वहां पे डबल बॉन्ड पैदा हो रहा है, बन रहा है मेटल और कार्बन के बीच में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेटल और कार्बन का जो बॉन्ड हो रहा है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता जा रहा है, सीओ ग्रुप मेटल के और नजदीक आ रहा है। आपको पता है डबल बॉन्ड वगैरह बनाने के लिए बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाती है, यानी उस ग्रुप को और नजदीक आना होता है। तो मेटल कार्बन जो बॉन्ड है बिकम्स मोर स्ट्रॉन्गर, मेटल कार्बन जो बॉन्ड होगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, एंड बॉन्ड लेंथ डिक्रीज, इनकी बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी, सीओ ग्रुप और अच्छे से और प्यार से मेटल के साथ जो है जुड़ेगा। ठीक है, क्योंकि उसको दिख रहा है कि मैं इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं, वो एक अलग बात है, साथ ही साथ उसको रिवर्स में एक फायदा भी मिल रहा है। तो इनके बीच में ये ज्यादा प्यार प्रेम के साथ, ज्यादा अच्छे अट्रैक्शन के साथ ये दोनों ग्रुप जुड़ेंगे। ठीक है, अच्छा, ये तो मेटल कार्बन बॉन्ड पे इफेक्ट हुआ। ठीक है, इसीलिए मैं आप लोगों को बता दूं कि ट्रांजिशन मेटल के साथ सीओ बहुत अच्छा लिगेंड क्यों काम करता है, इसी प्रॉपर्टी के आधार पे कि वो और अच्छे से उसके साथ जुड़ता है, अपना लोन पेयर देता है, बदले मेटल से भी, मेटल को भी अपने साथ जोड़ता है। ठीक है, रिवर्स तरीके से भी जोड़ता है, तो इनकी जो बॉन्डिंग है वो ज्यादा इफेक्टिव होती है। इसीलिए सीओ जो होता है वो ये ट्रांजिशन मेटल्स वगैरह के लिए एक बहुत अच्छे लिगेंड का काम करता है। ठीक है, लगभग ट्रांजिशन मेटल्स के साथ इनका बहुत अच्छा कॉम्प्लेक्स जो है वो सीओ का फॉर्म होता है, इसी प्रॉपर्टी के आधार पे। एल्कली मेटल के साथ नहीं होगा, एल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ नहीं होगा, क्यों? क्योंकि उनके पास इस टाइप के पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। ठीक है, जो एक ट्रांजिशन मेटल के डी में होंगे, तो ये मेटल को देगा और बदले में मेटल से लेगा, और इसका नतीजा ये होगा कि सीओ मोर इफेक्टिव फॉर्म में उस मेटल के साथ जुड़ेगा। ठीक है, तो ये तो मेटल कार्बन बॉन्ड पे इफेक्ट था। ठीक है, इफेक्ट ऑन कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो है कार्बोनिल ग्रुप का, ये वाला जो बॉन्ड, इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो ऑब्वियस सी बात है, आप समझो कि ये जो तीसरा बॉन्ड था वो किसके चलते था? ऑक्सीजन के द्वारा किए गए कार्बन पर एहसान के चलते था, उसकी बैक बॉन्डिंग के चलते था, उसने जो अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया था उसके चलते था। अब मेटल अगर कार्बन को अपना बॉन्ड दे, इलेक्ट्रॉन देगी, ठीक है, तो ऑलरेडी जब कार्बन को इस मेटल से इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो ऑक्सीजन के साथ जो उसकी इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली कम होती चली जाएगी। पहले कार्बन को ऑक्सीजन के भरोसे था पूरी तरह से, ठीक है, तो इसके साथ वो ज्यादा इन्वॉल्व था। अब ये भाई साहब साइड में मेटल से भी इन्वॉल्व होने लगा, तो जब कोई चीज साइड में इन्वॉल्व होने लगती है तो जिसके साथ वो पहले से इन्वॉल्व थी
उसके साथ थी या था, उसके साथ उसका इन्वॉल्वमेंट ऑटोमेटिकली कम हो ही जाता है। इतना तो प्रैक्टिकल है या नहीं है ना? कि आज एक बंदा किसी के साथ इन्वॉल्व है, ठीक है, कल को किसी और के साथ इन्वॉल्व होने लगा तो पहले वाले के साथ उसकी इन्वॉल्वमेंट कम होगी ही होगी। तो यही होता ही है, ठीक है। ये मॉलिक्यूलर लेवल पे भी होता है, तो ऑब्वियसली बात है रियल लाइफ में भी होगा ही, ठीक है। तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में इस आपसी जो इन्वॉल्वमेंट थी वो अब रिलेटिवली कम होने लगेगी। जो ऑक्सीजन इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा था उसका एक्सटेंट अब कम होने लगेगा, ठीक है। तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड पे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। आप बोलोगे कि इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है, ठीक है, इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 3 से 2 की तरफ जाएगा। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं कि एग्जैक्टली 2 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये एक टाइप की बैक बॉन्डिंग है, इसको आप एग्जैक्टली एक कंप्लीट बॉन्ड का नाम नहीं दे सकते। ये जस्ट एक एक्सटेंट ऑफ बॉन्ड है, ठीक है, जिसकी कुछ एक्सटेंट होगी, किसी में अच्छी होगी किसी में खराब होगी। तो ये एक टाइप का बैक बॉन्ड है जिसको एक प्रॉपर बॉन्ड का नाम नहीं दिया जा सकता, लेकिन इसकी एक्सटेंट जितनी ज्यादा होगी ऑक्सीजन की कार्बन के साथ वो थर्ड बॉन्ड वाली जो इन्वॉल्वमेंट थी वो कम होगी, यानी बॉन्ड ऑर्डर 3 से 2 की तरफ जाएगा, ठीक है। किस बॉन्ड का? CO बॉन्ड का। और ऑब्वियसली बात है बॉन्ड ऑर्डर घटेगा तो बड़ी क्लियर चीज है कि बॉन्ड लेंथ जो होगी, ठीक है, वो बढ़ेगी। CO बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होगी वो बढ़ जाएगी, ठीक है। और इफेक्ट बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है, CO बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑब्वियसली बात है वो कम हो जाएगी, ठीक है। बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ CO बॉन्ड जो है वो कम हो जाएगी, बॉन्ड ऑर्डर घटेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम ही ना होगी यार, ठीक है। तो मेटल कार्बन पे जो इफेक्ट पड़ रहा था उसका रिवर्स इफेक्ट पड़ता है CO वाले केस में, ठीक है। उसका बॉन्ड ऑर्डर घटने लगता है, बॉन्ड लेंथ बढ़ने लगती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होने लगती है। बॉन्ड लेंथ बढ़ने लगती है मतलब इनकी दूरियां बढ़ने लगती है। बढ़ेगी यार, जब कोई बंदा साइड में इन्वॉल्व होगा किसी के साथ तो पहले वाले के साथ ऑटोमेटिकली दूरियां बढ़ जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। सही बोल रहा हूं ना, ठीक है। जब कोई बंदा किसी के साथ इन्वॉल्व है और वो साइड में किसी और के साथ इन्वॉल्व होने लगेगा तो पहले वाले के साथ उसकी इन्वॉल्वमेंट कम होने लगेगी, उसकी दूरियां बढ़ने लगेगी। यही चीज यहाँ हो रही है, C और O के बीच की बॉन्ड लेंथ बढ़ने लग रही है, ठीक है। अब इसको आप जैसे मर्जी सोच लो। तो मैंने मेटल कार्बन बॉन्ड पे भी इफेक्ट बताया, मैंने कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड पे भी इफेक्ट बताया, और इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन लगातार IIT में आए थे। मैं उन क्वेश्चंस को भी आपके साथ जल्दी से डिस्कस कर दे रहा हूं, ठीक है। तो पहले तो आप मेरे को एक ट्रू फॉल्स क्वेश्चन का जवाब दो, ठीक है। आप मेरे को एक ट्रू फॉल्स बताने जा रहे हो, किस टाइप का ट्रू फॉल्स? मेरा क्वेश्चन है आपसे, ठीक है, इस स्टेटमेंट को बताओ ये ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। बॉन्ड लेंथ ऑफ CO बॉन्ड इन प्योर CO is less than CO bond length. Pure CO is less than CO bond length in FeCO होल 5, ठीक है। तो FeCO होल 5 में कार्बन ऑक्सीजन की जो बॉन्ड लेंथ है, ठीक है, और एक नॉर्मल कार्बन मोनोऑक्साइड में जो CO की बॉन्ड लेंथ है, तो नॉर्मल वाली जो बॉन्ड लेंथ है वो इस कॉम्प्लेक्स फॉर्म में प्रेजेंट CO की बॉन्ड लेंथ से छोटी है। तो ये स्टेटमेंट आपको कैसी लग रही है? ट्रू लग रही है, फॉल्स लग रही है? जरा जल्दी से सोचो, ठीक है। वीडियो पॉज करके सोचो, लेकिन जल्दी से सोचो। सोच लिया? सोच लेना चाहिए था, इससे ज्यादा टाइम लगना ही नहीं चाहिए। और ये स्टेटमेंट है ट्रू। क्यों ट्रू है भाई? यही तो अभी समझाए ना, ये कॉम्प्लेक्स में आ गया ना, कॉम्प्लेक्स में आ गया तो कुछ ना कुछ तो सिनर्जिक बॉन्डिंग होगी। यहाँ CO में तो कार्बन और ऑक्सीजन आपस में पूरी तरह से इन्वॉल्व है, ठीक है। यहाँ तो कार्बन को सहारा देने वाला कोई और है ही नहीं, जो भी है वो ऑक्सीजन ही है। तो इसलिए तो यहाँ पे तो एक प्रॉपर लेवल का आपको एक जो है अच्छे लेवल का ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ तो सिनर्जिक बॉन्डिंग हुई ना, यहाँ तो आयरन जो है वो कार्बन के साथ बैक बॉन्ड बनाने लगा ना, ठीक है। और यहाँ सिनर्जिक बॉन्डिंग होगी, ठीक है, चाहे कम एक्सटेंट की हो, अच्छी हो, लेकिन होगी। और सिनर्जिक बॉन्डिंग होगी तो इसका बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 3 से 2 की तरफ जाएगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। तो यहाँ जो CO है उसकी बॉन्ड लेंथ बड़ी है और प्योर CO की जो बॉन्ड लेंथ है वो कम है, और ये स्टेटमेंट ऑब्वियस सी बात है ट्रू है, ठीक है। उसके बाद इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन IIT में और आया था, ठीक है, इसी से रिलेटेड, एग्जैक्टली इसी से रिलेटेड, उसका भी जवाब दीजिए मेरे को, ठीक है। क्वेश्चन सुन लीजिए। इन आइसोलेटेड CO, प्योर फॉर्म ऑफ CO या आइसोलेटेड CO की बात करूं, इन आइसोलेटेड CO बॉन्ड लेंथ
ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इज 1.12526 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। इन आइसोलेटेड सीओ बॉन्ड लेंथ ऑफ सीओ बॉन्ड इज 1.126 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, आगे सुनो, बॉन्ड लेंथ ऑफ सीओ बॉन्ड इन FeCO5 विल बी। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हुए थे क्वेश्चन में। पहला ऑप्शन था 1.156। ठीक है, बी ऑप्शन था 1.112। ठीक है, सी ऑप्शन था, और जो एग्जैक्ट ऑप्शन थे वही बता रहा हूं, 1.126। ठीक है, डी ऑप्शन था 1.756। ठीक है, इतने एंगस्ट्रॉम। इसमें से आपको सेलेक्ट करना था कि कौन सा ऑप्शन होगा। IIT का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका क्या आंसर बनेगा भाई? ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, साफ साफ दिख रहा है कि क्या आंसर बनेगा। सोचो जल्दी से, वीडियो पॉज करो और सोचो। सोच लिया? उम्मीद करता हूं सोच लिया होगा। तो पहले तो देखो, अभी हमने समझाया कि CO की जो बॉन्ड लेंथ होगी FeCO5 में, वो नॉर्मल बॉन्ड से तो बड़ी होगी। ठीक है, नॉर्मल बॉन्ड से बड़ी होगी क्योंकि इसमें कुछ सिनर्जिक बॉन्डिंग होगी। सिनर्जिक बॉन्डिंग जो है इस CO बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ को बढ़ा देगा, C और O के बीच की दूरियों को बढ़ा देगा। ठीक है, क्योंकि आयरन इन्वॉल्व होने लगेगा, तो CO की बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, इतना तो श्योर है। तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता जहां पे इसकी लेंथ बराबर दे रखी है। ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ तो लेंथ बड़ा करने की बजाय छोटा कर दिया। ठीक है, अब बात आती है कि A में भी बढ़ाया गया है और B में भी बढ़ाया गया है, लेकिन अब आपको थोड़ी कॉमन सेंस से काम लेना होगा। भाई बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है, सही बात है, बढ़ जाएगी, लेकिन कितनी बढ़ जाएगी? 1.12 से 1.75 हो जाएगी। यहाँ बहुत बड़ा इंक्रीज शो किया गया। अगर लेंथ की सेंस में सोचोगे ना, तो एक बहुत ज्यादा बड़ा जो इंक्रीज है ना, उतना बहुत ज्यादा बड़ा इंक्रीज यहाँ पे दिखाया गया 1.75। इतनी नहीं बढ़ सकती। ठीक है, इतना बड़ा डिफरेंस नहीं आ जाएगा। ये तो आप किसी पर्टिकुलर एटम को साइज में डबल करने के बराबर हो गया। कोई एटम साइज में डबल थोड़ा ना करने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, इतनी बड़ी लेंथ तो तभी बढ़ पाएगी। तो ये वाला ऑप्शन प्रैक्टिकली नहीं पॉसिबल है। ठीक है, बढ़ ये भी रहा है, ये भी रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको समझना होगा कि ये इतना ज्यादा बढ़ा रखा है, जो आपकी कॉमन सेंस होगी कि भाई इतना थोड़ा ना बढ़ा देंगे। ठीक है, 1.2 था और उसको 1.75 कर देंगे, पागल है। ठीक है, इसका आंसर कौन सा होगा? ए होगा। किस बेसिस पे होगा? क्योंकि यहाँ बॉन्ड लेंथ बढ़ाई गई है, लेकिन एक नॉर्मल तरीके से बढ़ाई गई है। 1.12 था, उसको करके 1.15 कर दिया गया। ठीक है, इतना बड़ा नहीं बढ़ा सकते, और ये IIT के ऑप्शन में था, तो आपको ये सोचना था यही बात में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल पिछले क्वेश्चन से मैच ही कर रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको और दे दूं जो IIT में आया हुआ था। ठीक है, उसको भी सुन लो। सिनर्जिक बॉन्डिंग IIT वालों की काफी फेवरेट टॉपिक है, जिसके ऊपर वो क्वेश्चन पूछते हैं। CO तो एक एग्जाम्पल है, उसके अलावा भी कुछ और एग्जाम्पल्स होते हैं जहां सिनर्जिक बॉन्डिंग होगी। ठीक है, लेकिन अभी मैं इस लेक्चर में वो कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाह रहा उतना। ठीक है, मेटल कार्बोनिल इंपॉर्टेंट पार्ट है, अपने उसी को कर लेते हैं। ठीक, हाँ, तो बात ये, एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछ रहा हूँ, IIT का आया वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन था, इन विच ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स CO bond length is maximum। ठीक है, आपको बस ये बताना है कि सबसे ज्यादा बड़ा CO बॉन्ड लेंथ किस में है। ठीक है, एक ऑप्शन था आपके पास NiCO4, निकल है। ठीक है, NiCO4। दूसरा ऑप्शन था आपके पास MnCO6 प्लस। तीसरा ऑप्शन था VCO6 माइनस। चौथा ऑप्शन था FeCO5। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है आपके पास, और जल्दी से चुटकियों में मुझे वीडियो पॉज करके बताओ। ठीक है, कि किस केस में जो CO बॉन्ड लेंथ है वो मैक्सिमम होगी। मैंने अभी एक बात बोली थी आप लोगों को कि एक्सटेंट बढ़ता है सिनर्जिक बॉन्डिंग का तब जब मेटल से कार्बन की तरफ बैकबोन बनाने की टेंडेंसी या ईज जो है, आसानी जो है वो बढ़ जाए। ठीक है, वो आसानी कब बढ़ सकती है, जरा इस केस में सीधा सीधा है, जरा सोचो, जल्दी सोचो। ठीक है,
एक बात बताओ, यहाँ CO जो होता है वो अपने आप में एक न्यूट्रल लिगेंड होता है, नेट चार्ज तो जीरो ही है ना, तो ये CO अपने आप में एक न्यूट्रल लिगेंड है, ठीक है। अच्छा, बार भी जीरो चार्ज है, ये भी जीरो है, तो इसका मतलब ये निकल प्योर निकल, मतलब जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट वाला निकल है, ठीक है। यहाँ अगर बात करेंगे तो ये जो बार प्लस चार्ज है वो Mn का ही प्लस चार्ज है, वरना CO का तो कोई चार्ज है नहीं, CO तो न्यूट्रल है, तो इसका मतलब यहाँ Mn प्लस फॉर्म में है, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करें वेनेडियम वाले केस में, यहाँ बार माइनस है, CO पे तो कोई चार्ज है नहीं, तो इसका मतलब वेनेडियम -1 फॉर्म में है। सर मेटल पे माइनस चार्ज, हाँ होता है, ठीक है। जो पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स होते हैं वहां पे मेटल जीरो में या इवन नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की भी कंपाउंड बनाती है, ठीक है। ये जानने लायक पॉइंट है, डी ब्लॉक में एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स के साथ ट्रांजिशन मेटल्स नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपाउंड भी बनाती है, ये उसमें से एक एग्जांपल है, ठीक है। यहाँ पे आयरन फिर जीरो है, ठीक है, कम से कम न्यूट्रल है। तो यहाँ जो डिफरेंस है ना वो इन चीजों का है, आप समझो यार, एक पॉजिटिव वाला है, एक न्यूट्रल वाला है, एक एनायन वाला है, तो कौन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर आसानी से शेयर करेगा? ऑब्वियस सी बात है एनायन वाला, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन रिच है, ठीक है। नेगेटिव में है, नेगेटिव में है तो उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो वो अपने लोन पेयर को, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को और आसानी से डोनेट करेगा, ठीक है, बैक डोनेट करेगा, तो एक्सटेंट ऑफ सिनर्जिक बॉन्डिंग जो है वो अपने आप बढ़ जाएगी नेगेटिव वाले केस में। न्यूट्रल वाले केस में काम चलाऊ फॉर्म में डोनेट करेगा। और कैटायन के केस में अगर बोलूं तो एक सीधी सी लाइन जो हम लोग बोलते हैं, नंगा नहाएगा का क्या और निचोड़ेगा क्या। तो जब ऑलरेडी बेचारे पे प्लस आया हुआ है, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में जब वो प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है, तो आप उससे नहीं एक्सपेक्ट करोगे कि वो अपना लोन पेयर और आगे डोनेट करेगा, दोबारा डोनेट करेगा। अगर करेगा भी तो बहुत कम एक्सटेंट तक करेगा, ठीक है। तो सबसे अच्छे एक्सटेंट की अगर सिनर्जिक बॉन्डिंग हो रही है तो वो नेगेटिव वाले केस में हो रही है, ठीक है। और सिनर्जिक बॉन्डिंग जितनी अच्छी होगी, यहाँ लिखा पड़ा है, सिनर्जिक बॉन्डिंग जितनी अच्छी होगी CO बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। तो इसका जो आंसर बनेगा वो थर्ड बनेगा, ठीक। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है, आप लोगों को लगा है कि हाँ हमारे काम की बात डिस्कस हुई है, हुई तो है, मैं तो जानता हूँ काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है इसको, ठीक है। MOT से लोग एक्सप्लेन करते हैं, मैंने इसको BBT से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। लेकिन अगर अच्छा लगा है तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को आगे शेयर जरूर करेंगे, लाइक कमेंट तो करना ही करना है, ठीक है। ये चीजें आप करते रहें तो मेरे को भी एनर्जी मिली रहेगी, मैं लगातार वीडियो लाता रहूंगा, ठीक है। अभी 2 दिन 20 दिन 3-4 दिन बीच में नहीं लाया क्योंकि मेरी तबीयत नहीं सही थी, ठीक है। ये मैं सोचो कि बस मैं बिना कारण के ही नहीं ला रहा था, ठीक है, बस टाइम नहीं मिल पाया। तो बाकी आगे कुछ ना कुछ वीडियो आते रहेंगे, छोटे वीडियो होंगे और काम के वीडियो होंगे, ठीक है। तो इसको भी शेयर करोगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेरे इस चैनल को पहुंचाने में मेरी हेल्प करोगे, ठीक है। ये मेरा मोटिवेशन है और इस मोटिवेशन को बनाए रखो, ठीक है। बाकी वीडियो मैं आपको देता रहूंगा। चलो आज के लिए बाय बाय।